2 years after supporters of former President Donald Trump stormed the US Capitol in the protest of the 2020 presidential election results, ARC supporter of the ousted Brazilian leader Jair Bolsonaro, also known as the Trump of the tropics, staged an insurrection of their own. Thousands of protesters gathered outside the Congress, the Supreme Court, and the presidential palace. What is the problem with Brazil? And similar instances were seen earlier in Germany and US. To discuss all this with us, we have Madhav Patro, the founder of Alpha IAS Academy. Hello and welcome to another session of Where We Discuss with Maddie. Good morning, Maddie. So माधव, अगर आप हमें बता सकें कि जो तीनों इवेंट्स हुए यूएस कैपिटल पे, जर्मनी में और ब्राजील में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, तीनों में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे अटैक सिमिलरिटी था, लेकिन उसमें एक तीनों में डिफरेंस ये है कि जो 2021 में यूएस कैपिटल पे जो अटैक हुआ था वो रिजल्ट को एग्री नहीं कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि रिजल्ट को रिव्यू किया जाए और जो बाइडेन का जो ये हो रहा था प्रेसिडेंट का जो रिजल्ट था वो उसको मान रहे नहीं थे। और ब्राजील में ये था, ये भी रिजल्ट को नहीं मान रहे थे क्योंकि देखिए दोनों में एक सिमिलरिटीज है। दोनों इलेक्शंस ना नैरो रिजल्ट पे जीते थे, उधर जॉय बाइडेन भी, इधर जो लेफ्टिस्ट लीडर थे वो भी। तो ये नैरो रिजल्ट की वजह से ही पब्लिक में, कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक में ये था कि ये रिजल्ट रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्टेड नहीं था। तो दोनों में अपराइज हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये था कि ब्राजील में ये डिफरेंट था कि ये मिलिट्री को हेल्प लेना चाहते थे कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए और जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। और दोनों भी। और जर्मनी में क्या था, जर्मनी में ऐसा नहीं था कि पॉपुलर अपराइज नहीं था, उधर एक 25 जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक्सपोज नहीं हुए वो। लेकिन उनका यही मोटिव था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिलिट्री पर्सनल्स को कुछ इंक्लूड करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिए थे। तो वो उतना सिचुएशन जो यूएस में और ब्राजील में जितना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि यूएस में जो कैपिटल पे जब अटैक हुआ था कि उसमें 4 पाइप बॉम्ब्स थे और जब ब्राजील पे अटैक हुआ था उनके पास ग्रेनेड थे। तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक के लिए, बहुत ही इंस्टीट्यूशन के लिए थ्रेट था। और यूएस में जब अटैक हुआ था कांग्रेस में मेंबर्स थे, भले ब्राजील में कोई मेंबर नहीं था। तो लार्जर पॉइंट यही है कि दे आर ऑल द प्रोसेसेस टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। नाउ हु ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर इट? देखिए, ये रिस्पांसिबल बहुत सारे, अभी देखो भी जो यूएस का हो रहा है उसमें देखिए अब कांग्रेस का रिव्यू हो रही है, तो उसमें क्लियरली बोला जाता है कि जो ट्रम्प का जो बिहेवियर है, जो आफ्टर इलेक्शन का रिजल्ट और बिफोर इलेक्शन का रिजल्ट वो जैसे मोटिवेट कर रहा था, तो वो थोड़ा पब्लिक को ना ये किया है, मतलब मोटिवेट किया है कि ऐसा इंसिडेंट कैरी करने के लिए ये बोला जाता है। लेकिन दोनों में भी, ब्राजील में भी बोल्सोनारो भी, वो भले यूएसए में है अभी, लेकिन वो भी उनकी जो स्पीचेस थी आफ्टर रिजल्ट, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट किया था। तो ये माना जाता है कि भले वो डायरेक्टली, देखो वो दोनों में, देखिए दोनों लीडर में ना एक कॉमन थिंग है, दोनों ने भी कंडम नहीं किया प्रॉपरली। मतलब ठीक है, मतलब दोनों यही बोलते थे कि ये सही नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट को रिव्यू करना चाहिए, ये पब्लिक का भी वॉइस है करके वो बोल रहे थे। तो दोनों का यही होता है कि लीडर का इनडायरेक्ट भी मोटिवेट करना भी एक सही नहीं होता है। सही बात है, जो हारता है वही इंस्टिगेट करता है। हाँ ठीक है, मतलब ये सब हो रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब सिमिलर इंस्टेंसेस क्यों हो रहे हैं ऐसे? मतलब जो हार जाता है वो एक प्रोटेस्ट रेज कर देता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जो है क्वेश्चन कर देता है। इंडिया में भी हमने ये फिनोमिना देखा जब ईवीएम्स को क्वेश्चन किया गया, तो सिमिलर फिनोमिना हम अराउंड द वर्ल्ड देख रहे हैं। देखिए, अभी ये माना जाता है कि
जैसे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो आइडियोलॉजीज होते हैं, जैसे अभी देखिए अभी लैटिन अमेरिका में राइट से लेफ्ट जा रही है। हम्म जैसे अभी हमारी रिसेंटली इटालियन गवर्नमेंट में देखिए, हम्म इटालियन का जो विन हुआ था, वो प्राइम हम्म मिनिस्टर जो हम्म प्रेसिडेंट्स थे उनका वो राइट विंग आइडियोलॉजी थी, बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी। हम्म तो फिर हम यूएस में भी देखा है थोड़ा राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ जाने के लिए। हम्म तो ये रीजंस तो एक ही है कि प्रॉब्लम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। हम्म देखिए जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, जॉब लॉसेस आती है, हम्म तो क्या होता है कि जो राइट विंग आइडियोलॉजी वाले, उनको ये मिल जाता है कि उनको एक इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं कि अपना आइडियोलॉजी को पब्लिक में ले जाने के लिए। जैसे कि आप यूके में भी अभी देख रहे हो कि माइग्रेशन को थ्रेट है लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए। वैसे ट्रम्प का भी यही था कि हम लोकल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा देना चाहिए और माइग्रेशन को कम करना चाहिए, और अपना कंपनीज को बाहर एस्टेब्लिश नहीं करना है, लोकल में एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये भी अभी देखिए अभी ब्राजील में जो है लेफ्टिस्ट का, उनका यही आइडियोलॉजी है कि थोड़ा सोशलिज्म सोशलिज्म का बेस में गवर्नमेंट चलाना है, जहाँ जो गवर्नमेंट ज्यादा जो हेल्थ केयर होता है, थोड़ा इनकम सिक्योरिटी होती है, ज्यादा रोल प्ले करती है। तो ये थोड़ा मतलब कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का ये फाइट है। तो yeah जहाँ जहाँ इसी के वजह से ही अपराइज हो रहा है। actually yeah that's the whole point कि जो लड़ाई होती है वो किसी दो पर्सन्स की नहीं होती या दो पार्टीज की नहीं होती, वो हमेशा दो आइडियोलॉजीज की होती है। हम वर्ल्ड अराउंड कोई भी उठा के देख ले तो सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई है। माधव, कमिंग टू द कंक्लूडिंग पॉइंट, इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए ये जो क्राइसिस है ना, ये अपॉर्चुनिटी भी है। हम्म ठीक है, जैसे हमारे जैसे कंट्रीज के लिए, हम्म इंडिया के जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होती है जो, हम्म क्योंकि जब भी देखिए ये लेसन है, जी जब भी आप एक जो लीडर्स होते हैं वो उनका अप्रोच थोड़ा रेडिकल अप्रोच होगा, जी तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ही मतलब हार्मनी के लिए बहुत ही थ्रेट है। तो इसीलिए हमेशा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको ये लेसन्स है जो बाकी सब कंट्रीज के लिए, जो मेजर डेमोक्रेसी कंट्रीज है, कि भाई देखो लीडर्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले, जैसे आपने सही बोला है कि जो ईवीएम के बारे में क्वेश्चन रेज कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो करो, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के द्वारा करो, पब्लिक जी में आके करना नहीं चाहिए। जी देखिए जी अभी अब रिसेंटली हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कोलिजन सिस्टम का जो डिस्कशन होती है जी वो इंस्टीट्यूशनल के द्वारा करो, ऐसा नहीं है कि हम्म कहीं पब्लिक में जाके आप बोल रहे हो। तो ये एब्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे बिलीव ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक को रेडिकल वे में लेके जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और यही शायद वे फॉरवर्ड भी है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट हैं एक डेमोक्रेसी के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उतनी ही जरूरी वहाँ के पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेचर। ये जो हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। वहाँ की मीडिया, इनफैक्ट नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री एंड in India also. So thank you very much, Madhav, for discussing it and putting light on this important issue. Uh, I thank you all, and feel free to contact us if you have any problem, any doubt. If you want us to discuss any topic, please tell us in the comment box. Till then, bye bye, take care, and we shall see you soon.